आज हम अपना क्लास 10th का साइंस का सैंपल पेपर सोल्व कर रहे हैं। उसमें से धीरज सर ने आपको फिजिक्स का पेपर सोल्व करवा दिया है, उसमें मैं आज आपको केमिस्ट्री एंड बायो का पेपर सोल्व करवाने वाली हूँ। अब हम पहले किसका लेंगे, हम लेंगे केमिस्ट्री का पेपर। अब देखो अपना केमिस्ट्री का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है हमें, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट्स द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। अब देखो हमें दो टेस्ट ट्यूब दी गई है, उसमें हमें सोडियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड दिया है। अब इसमें जो सॉलिड स्टेट में जो बनेगा प्रोडक्ट है वो हमें बताना है कि कौन सा होगा। अब हमें क्या क्या दिया गया, हमें दिया गया है सोडियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब देखो हमें क्या दिया, Na2SO4 प्लस BaCl2। और इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, इसमें होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो अब Ba क्या करेगा, SO4 के साथ रिएक्शन क्या बनेगा अपना BaSO4 प्लस बाकी क्या बचा अपना NaCl, तो क्या बन जाएगा अपना NaCl। अब देखो जो BaSO4 है वो क्या होता है, वो होता है वाइट कलर का सॉलिड, वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, वाइट पीपीटी बनाता है। तो अपना सही अपना आंसर क्या हो गया, इसमें क्या बना सॉलिड स्टेट में अपने पास BaSO4 बेरियम सल्फेट। तो अब देखो अपने जो ऑप्शन है अपने उसमें क्या दिया हमें, बेरियम क्लोराइड दिया है एंड बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। तो अपना सही आंसर क्या हो गया, अपना सही आंसर हो गया बी ऑप्शन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, हमें क्या दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज। अब देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है जिंक प्लस हमें क्या दिया है कॉपर सल्फेट दिया है, तो क्या दिया CuSO4। तो क्या होगा इसमें, ये देखो CuSO4 है अपना, क्या होता है वो होता है अपना ब्लू कलर का। अब देखो जो मेटल है जिंक वो क्या करेगा, Cu कॉपर को यहाँ पे क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और क्या बनाएगा यहाँ पे ZnSO4 एंड प्लस Cu। जो अपना ZnSO4 है जिंक सल्फेट है वो कैसा होता है अपना, वो होता है अपना कलरलेस। कैसा होता है, वो होता है अपना कलरलेस। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना कलरलेस, बी ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे। चलो देखो अब हमें क्या पूछा है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट पूछा है इसमें। तो जो माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट है अपना कौन सा होगा इसमें से। अब देखो हमें दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इसमें दिया है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों अपने क्या होते हैं, ये होते हैं अपने स्ट्रॉन्ग बेस। और जो NaCl है अपना वो क्या है, NaCl है यहाँ पे न्यूट्रल। बाकी अपना ऑप्शन कौन सा बचा, डी सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या हो गया अपना माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट, क्योंकि इसकी pH कितनी होती है 8.3। अब देखो आगे चलो, अब देखो अब हमें दिया है ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एक्स मेटल। हमें क्या दिया है, कोई एक्स मेटल दिया है प्लस हमें क्या दिया है सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस हाँ इतना दिया है। ठीक है, हमें क्या करवाना है, इनमें रिएक्शन करवानी है और इसने बोला है कि इसमें क्या होगा, कलरलेस गैस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। अब इसमें हमें ऑप्शन दिए हैं, हमें पूछा है कि जो मेटल X है, जो मेटल X है वो क्या होगा। अब हमें पता है कोई भी मेटल डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, H2 गैस बनाएगा। H2 गैस अपनी क्या होती है, कलरलेस होती है। तो हमें पता चल गया कि जो अपनी कलरलेस गैस है वो क्या है, H2 है। अब देखो अपने ऑप्शन दिए हमें, सोडियम दिया है, सल्फर, कॉपर एंड सिल्वर। अब इसमें से हमें बताना है कि X जो है वो कौन सा होगा। सोडियम क्या होता है अपना, मेटल होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है अपना। चलो नीचे चलते हैं, जो सल्फर है अपना वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। कॉपर एंड सिल्वर भी क्या होते हैं, मेटल होते हैं, पर क्या है ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गए यहाँ पे अपने एलिमिनेट हो गए। जो बचा अपना सोडियम, तो क्या हो गया अपना X जो है वो क्या हो गया सोडियम। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड। अब हमारे पास सोडियम ऑक्साइड के लिए पूछा है, तो हमें सोडियम ऑक्साइड के लिए हमारे लिए क्या होता है NaO। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Na, ठीक है, ऑक्सीजन Na। अब देखो ऑक्सीजन के पास इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। और Na के जो सोडियम है उसमें भाई जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1, और इसमें भी कितने हैं 1। तो क्या करेगा ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो सोडियम है उससे क्या ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो गया, ये हो गया ऑक्सीजन के पास, और ये सोडियम भी क्या करेगा अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देगा ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट। अब ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, उसने किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया यहाँ पे -2। अब जो सोडियम है उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ से +1, यहाँ से भी कितने दिए +1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2Na + O -2। तो अब देखो अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, अपना ऑप्शन 1 इससे मैच नहीं कर रहा क्योंकि इसमें दिया है 2O, तो अपना ये गलत हो गया यहाँ पे। ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। सेकंड भी क्या है 2O 2Na, तो ये भी गलत हो गया। इसमें क्या NaO, तो ये भी क्या हो गया यहाँ से गलत हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो इसमें हमें क्या पूछा है, हमें बोला है एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर विल फॉर्म ए बेसिक ऑक्साइड पूछा है, ठीक है। अब हम देखते हैं बेसिक ऑक्साइड एंड एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं अपने, हम लिख लेते हैं यहाँ पे अपने बेसिक ऑक्साइड एंड एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। एक मिनट, ऑक्साइड, ठीक है, ये लिख लिया। बेसिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, बेसिक ऑक्साइड वो होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है। और जो एसिडिक ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। जो एलिमेंट जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो क्या होगा, अपना एसिडिक ऑक्साइड, और बेसिक ऑक्साइड क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब हमें पूछा है बेसिक ऑक्साइड, तो हम इसमें से बता सकते हैं। अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अपना हमें दिया है 7 2 5। अब देखो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 5। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेगा या फिर डोनेट करना पसंद करेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेगा, ठीक है। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। तो ये क्या हो गया अपना एसिडिक ऑक्साइड। तो हमें पूछा बेसिक ऑक्साइड, तो ये अपना ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ से एलिमिनेट हो गया। सेकंड हमें बोला है 17 दिया है 2, 8, 7। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें है 7। तो ये 7 क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना क्या करेगा, पसंद करेगा। तो ये भी क्या हो गया, अपना एसिडिक ऑक्साइड हो गया। अब हमें सेकंड दिया है 14 2 8 4। अब देखो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो इसमें किस पे डिपेंड करेगा, इसकी कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गए अपने यहाँ से एलिमिनेट। अब देखो लास्ट ऑप्शन बचा, ये तो अपना करेक्ट होना ही है। क्यों होना है, क्योंकि इसमें दिया है 11 2, 8 एंड 1। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करेगा, इसीलिए क्या बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, वो हो गया अपना डी। तो देखो नेक्स्ट, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो इसमें बोला है कि एन एलिमेंट M हैज 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन द थर्ड शेल एज इन द सेकंड शेल, द एटॉमिक नंबर ऑफ M इज। अब हमें एटॉमिक नंबर पूछा है M, तो इसने क्या बोला है, इसने दिया है हमें, अब देखो ये हो गया अपना M, मान लो मेटल। अब इसमें फर्स्ट सेल दिया है हमें, सेकंड, थर्ड। अब इसने बोला है कि थर्ड सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन फिल है किसके, 50% सेकंड के। तो हमें पता है हमारे फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, सेकंड में कितने होते हैं, 8, और थर्ड में भी 8, ठीक है, ऐसे चलेगा अपना। तो हमें पता है कि जो अपना इसने बोला है कि सेकंड सेल में भी क्या है, इसके 50% है। तो अपना क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल क्या होगा, अपना फुल्ली फिल्ड होगा। 3 4 5 6 7
8 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हो गई 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसने बोला है कि जो सेकंड शेल है उसके क्या है 50% जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे हैं, नेक्स्ट सेल में, इसके थर्ड सेल में। तो कितने हो गए 1 2 3 4। अब बोला इसने इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर पूछा है इसने, तो क्या हो गया इसमें फर्स्ट सेल में कितने हैं 2, सेकंड में कितने हैं 8 और थर्ड में कितने हैं 4। तो क्या हो गया ये 2 8 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये हो गया अपना सी। ठीक है, चलो आगे। अब अभी अपने पास है असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस है। अब इसने बोला है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। क्या है, इसने बोला है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो क्या है, एक एंडोथर्मिक क्या है रिएक्शन है। तो क्या होगा, ये हो गया अपना असर्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक एक्सोथर्मिक क्या है, अपनी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक स्लो प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब इसने सेकंड बोला है एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बारली एविडेंट। अब क्या है, इसने ये रीजन क्या अपना करेक्ट है, पर अपना असर्शन क्या है, गलत है, क्योंकि क्या है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसने वो हमने जैसे मैंने आपको बताया अभी कि एक्सोथर्मिक क्या है, एक स्लो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, उसमें क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसने भी यही बोला है, तो अपना रीजन क्या हो गया, करेक्ट, और ए क्या है अपना फॉल्स। तो क्या अपना ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, अब चलो आगे। अब बोला है इसने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने बोला है डाइल्यूट HCl इज एडेड ऑन Zadan granules, हाउ विल यू प्रूव दैट केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस हेयर। ठीक है, अब इसने दिया है अपने को डाइल्यूट HCl दिया है, प्लस हमें दिया है Zadan मतलब जिंक ग्रेन्यूल्स दिए हैं। अब इनकी रिएक्शन करवाने पे क्या केमिकल चेंजेस होंगे ये हमें प्रूव करना है। तो डाइल्यूट HCl के साथ जो मेटल है वो रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, ZnCl प्लस क्या करेगा, H2 गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, हमें पता है कि जो मेटल है वो डाइल्यूट HCl मतलब एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो हमने इसमें क्या हो रही है, एक केमिकल चेंज क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है यहाँ से। और इसमें सेकंड क्या है, जो Zadan ग्रेन्यूल्स हैं मतलब जो जिंक ग्रेन्यूल्स है वो कैसे होते हैं, ग्रेइश वाइट कलर के होते हैं। और जो अपना ZnCl जो अपना जिंक क्लोराइड बनता है वो क्या होता है, वो होता है अपना वाइट कलर का। ठीक है, ये हो गया इसमें दो चेंजेस, कौन सा, चेंज इन कलर। ठीक है, और क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है यहाँ से। अब चलते हैं अपना आगे, इसमें मैंने सॉल्यूशन भी दिया है। तो इसमें हमने क्या लिखा है, चेंज इन कलर, क्या हो गया, जिंक क्लोराइड इज ए वाइट सॉलिड व्हाइल जिंक ग्रेन्यूल्स आर ए ग्रेइश वाइट सॉलिड। अब इसमें बोला मैंने इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो क्या हुआ है, अपनी हाइड्रोजन गैस क्या हुई है, यहाँ से इवॉल्व हुई है। अब देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द गिवन रिएक्शन शोज वन ऑफ द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स लाइक आयरन एंड मैग्नीज। अब हमें एक रिएक्शन दी गई है और उसमें हमें पूछा है गिव रीजन व्हाई द अबव रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन, कि इसको थर्माइट रिएक्शन क्यों बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो क्या हो गई अपनी एक ये थर्माइट रिएक्शन हो गई। अब हमें सेकंड में पूछा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन अबव रिएक्शन पूछा है। अब देखो कोई भी एटम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ऑक्सीडाइज होता है। और कोई भी एटम क्या करता है, ऑक्सीजन को लूज करता है, ऑक्सीजन को लूज करता है तो क्या होता है, वो रिड्यूस्ड होता है। अब आप इसमें रिएक्शन में बता सकते हो कि कौन सा एटम रिड्यूस्ड हो रहा है और कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब देखो जो मैग्नीज है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो क्या हो गया, वो रिड्यूस्ड हो गया। और जो एल्यूमिनियम है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है तो क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब देखो गिव अ रीजन व्हाई एल्यूमिनियम इज प्रेफरेबली यूज्ड इन थर्माइट रिएक्शन।
अब इसने पूछा है कि जो एल्यूमिनियम का यूज़ हम थर्माइट रिएक्शन में क्यों करते हैं। अभी देखो हमने बोला कि एल्यूमिनियम ने किसके साथ बाइंड कर लिया, उसने किया ऑक्सीजन के साथ बाइंड। तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग क्या होती है, हाई होती है, हाई एफिनिटी मिलती है इसकी एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ। तो क्या हुआ, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या करता है, इसमें हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या हो गई अपनी एक थर्माइट रिएक्शन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमें ये देखो, ये है अपने सॉल्यूशन। इसमें मैंने जो बताया आपको, देखो मैंने क्या बताया, एक ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई और जो अपना लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या इसमें प्रोड्यूस्ड हो रही है। अब मैंने बोला जो मैग्नीज है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लूज करता है। तो क्या हो गया, वो हो गई अपनी ऑक्सीडेशन, रिड्यूस्ड हो गया। और जो एल्यूमिनियम है उसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया, तो वो क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अब इसमें हमने लास्ट में क्या था कि एल्यूमिनियम का यूज़ हम थर्माइट रिएक्शन में क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक वेरी रिएक्टिव मतलब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट मेटल होता है और उसकी हाई एफिनिटी मिलती है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब चलो आगे। अब हमें दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एन एलिमेंट एन दिया है विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या दिया है 2,8,3 कंबाइन सेपरेटली विद Cl माइनस एंड SO4 माइनस 2 एनायंस। हमें कोई M मेटल दिया है, ठीक है, और दिया है Cl के साथ एंड M मेटल दिया है SO4 माइनस 2 के साथ। अब हमें इससे क्या क्या बनाना है, केमिकल फॉर्मूला बनाना है और उसमें हमें बताना है कि इनमें जो बॉन्ड है उसमें कौन सा बनेगा और कौन सा बॉन्ड बनेगा। और इसमें बोला है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछा है कि इसमें जो ए कंपाउंड बनाने के बाद बनेंगे। अब देखो, अब जो M है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें है 3 इलेक्ट्रॉन। क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो Cl नेगेटिव है उसके पास 1, तो क्या होगा, इसके पास -1 है, इसके पास +3 है। तो क्या होगा, हमें इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या दिया, इधर लिख लेते हैं M + 3Cl - 1, ठीक है। अब जो ये है इसको क्या कर देते हैं, इसके पैरों में रख देते हैं और इसको क्या करते हैं, इसके पैरों में रख देते हैं। क्या बना अपना MCl3, क्या बन गया अपना MCl3, क्या बन गया अपना ये केमिकल फॉर्मूला बन गया, किसके रिस्पेक्ट में, Cl के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो हमें दिया है M, ठीक है, +3SO4 - 2 दिया है। अब क्या करना है, इसको इसके पैर में रखना है इधर और इसको क्या करना है, इसके पैर में रखना है। तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया, M2SO4 ठीक है, ये हो गया अपना केमिकल फॉर्मूला। अब हमें बोला है कि जो हाउ विल द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म वेरी विथ रिस्पेक्टिव टू M। जो अपने आयोनिक कंपाउंड है वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है वो शो नहीं करते हैं। जो अपने मेटल है, जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। वो क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, मोल्टन स्टेट, कैसी भी उनकी स्टेट हो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करते हैं। पर क्या हुआ, यहाँ पे क्या बन गए, आयनिक कंपाउंड बन गए। तो आयोनिक कंपाउंड बनने के बाद क्या हुआ, जो आयोनिक कंपाउंड है वो क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को क्या है, शो नहीं करते हैं। बट क्या हुआ, इनमें जो लिक्विड, अगर इनको इनकी एक्वस फॉर्म में या फिर इनको लिक्विड स्टेट में रखा जाए या फिर इनकी मोल्टन स्टेट में रखा जाए तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करते हैं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम एक बार। अब हमें बोला है, देखो हमने जो फॉर्मूला बनाया अपना MCl3 M2SO4 ठीक है। अब हमने बोला कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करना उसके लिक्विड स्टेट एंड मोल्टन स्टेट में क्या करेंगे, ये शो करेंगे जो आयनिक कंपाउंड है, बट सॉलिड स्टेट में क्या करेंगे, ये नहीं कंडक्ट करेंगे। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो, अब इसने बोला है अपना, 1 मिनट इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब इसने हमें क्या दिया, एक रेडिश ब्राउन मेटल दिया है, कोई X मेटल दिया है, हमें X मेटल दिया है। उसने क्या बोला है, व्हेन हीटेड इन एयर, उसको क्या करना है, हीट करना है, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। और हमें क्या मिला, Y कंपाउंड मिला, ठीक है। अब
देखो इसने क्या बोला, which when heated in presence of H2 gas gives X back। अगर Y को हम वापस से क्या करेंगे, H2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या दे देगा वापस, वो X दे देगा। अब देखो जो अपना रेडिश ब्राउन मेटल कौन सा होता है अपना, हमें पता है वो होता है अपना कॉपर। इसको हम हीट करेंगे एयर की प्रेजेंस में तो हमें क्या देता है, वो CuO कॉपर ऑक्साइड देता है। ये क्या होता है अपना ब्लैक कलर का, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया अपना, यहाँ से Y मिल गया, X हमें मिल गया अपना क्या है, कॉपर। अब देखो इसने बोला है कि जो कॉपर ऑक्साइड है, जो Y है, उसको क्या करना है, H2 की प्रेजेंस में क्या करना है, रिएक्ट करवाना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे CuO प्लस H2 क्या बन गया अपना, Cu प्लस क्या बन गया यहाँ पे H2O। तो हमें अपना X क्या मिल गया यहाँ पे, वापस मिल गया। अब हमें यही बताना था यहाँ पे। अब देखो हमें क्या बोला है, आइडेंटिफाई द X एंड Y। हमने आइडेंटिफाई अपने X एंड Y कर लिए हैं। अपना X क्या है, कॉपर है, और अपना जो Y है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। अब इसने बोला है कि ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग X। जो अपना कॉपर है उसके रिफाइनिंग के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस का यूज किया जाता है। अब देखो इसका ये है डायग्राम। इसमें क्या दिया है हमें, कैथोड दिया है, इधर एनोड दिया है। कैथोड की तरफ क्या रखा गया है, प्योर कॉपर, और इधर क्या है, इम्प्योर कॉपर। जो इम्प्योरिटीज हैं वो किधर इकट्ठा होती हैं, वो होती है एनोड की तरफ। ये हो गया अपना डायग्राम। अब चलते हैं अपना आगे। अब देखो इसमें मार्किंग दिया है। अब इसका केमिकल फॉर्मूला पूछा था हमें, तो इसका हमने केमिकल फॉर्मूला लिख दिया, तो हमें कितना मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स मिलेगा। अब इसने बोला था कि उनके जो आयोनिक कंपाउंड बनेंगे उनका नेचर बताना है, तो उसका नेचर बताने पे क्या मिला, हमें 1 मार्क्स मिला। अब हमें इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें भी हमें क्या मिला, 1 मार्क्स मिला। ऐसे ही मार्क्स क्या किए गए, इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। बस हमें इतना ही लिखना है, लिमिटेड लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखते हैं। अब इसमें दिया है, रहमत क्लासिफाइड द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन in presence of sunlight as a substitution reaction. Support Rahmat's view with suitable justification and illustrate the reaction with the help of a balanced chemical reaction बतानी है हमें। देखो हमें क्या दिया है, मीथेन दिया है CH4 प्लस हमें क्या दिया है, Cl2, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH3Cl प्लस क्या बन गया, HCl। अब इसने बोला था कि जो मीथेन है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या दिखा रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, H ने क्या किया, एक Cl को यहाँ से रिप्लेस किया और क्या बना लिया, अपना HCl बना लिया, और इधर CH3Cl बन गया। ये हो गई अपनी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब हमें नेक्स्ट क्या बोला है, हमें बोला है क्लोरीन गैस वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेराइन सॉल्यूशन, राइट द केमिकल इक्वेशन to represent the change, identify the other products formed in the process and give one application of each। अब हमें क्या दिया है, हमें दिया है बेराइन सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। हमें क्या दिया है, बेराइन सॉल्यूशन मतलब NaCl प्लस हमें क्या की दिया है, इसमें किसके साथ रिएक्शन करवानी है, हमें करवानी है H2O के साथ रिएक्शन यहाँ पे। तो क्या हो गया अपना 2H2O प्लस 2NaCl लिया हमने, तो इसने क्या बनाया, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस क्या बना दिया इसने, H2 गैस बना दी। अब देखो ये हो गई अपनी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमारे पास क्या बना है यहाँ पे, सोडियम ऑक्साइड बना एंड हाइड्रोजन प्रोडक्ट में बने। अब हमने बोला है इसने कि हमें क्या करना है, जो प्रोडक्ट बनेंगे उनकी क्या देनी है, एक एक एप्लीकेशन देना है, उनका यूज़ देना है। जो अपना NaOH है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है सोप एंड डिटर्जेंट बनाने के लिए। और जो अपना हाइड्रोजन है उसका यूज़ फ्यूल्स के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसका बी पार्ट था वो भी देख लेते हैं। अब इसने दिया है, रेना वाइल डूइंग सर्टेन रिएक्शंस ऑब्जर्व दैट हीटिंग ऑफ सब्सटेंस X with vinegar like smell with the substance Y which is used as an इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ से अपना क्या मिल गया, अपने को Y मिल गया। हम इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में किसका यूज करते हैं, हम करते हैं एथेनॉल का। तो हमें क्या मिल गया अपना, यहाँ से हमें मिल गया अपना
ये इधर से लिख लेते हैं, हमें क्या मिला अपना Y मिल गया है, ठीक है। Y क्या है अपना इथेनॉल, क्या हो गया C2H5OH, क्या मिल गया यहाँ से अपना Y मिल गया। अब देखो, अब इसने बोला है Y को, और जो अपना X है विनेगर लाइक स्मेल, वो क्या होता है अपना, वो होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। जो अपना X है वो क्या हो गया यहाँ पे CS3COOH, वो क्या होता है अपना एसिटिक एसिड, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि with a substance Y in presence of concentrated sulfuric acid on a water bath gives a sweet smelling liquid Z having molecular formula C4H8O2। अब हमें रिएक्शन करवाई हमने यहाँ पे अपनी किसकी, इसकी CS3COOH की रिएक्शन किससे करवाई, C2H5 के साथ OH के साथ, तो क्या मिला हमें CS3COOC2H5, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या मिल गया अपना Z मिल गया, हमें क्या दिया है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या दिया है C4H8O2, तो C4 है अपने पास, H8 है अपने पास, O क्या दिया है O2, तो ये क्या हो गया अपने पास, ये मिल गया अपने को यहाँ से अपना Z मिल गया। अब इसने बोला है कि जो Z मिला है हमें, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, हमें करवानी है NaOH के साथ। तो फिर क्या होगा, Z जो है अपना गिव्स बैक द सोडियम, जो Z है वो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सोडियम साल्ट मिल जाएगा, और क्या होगा अपना जो Y है वो भी हमें क्या यहाँ से मिल जाएगा। अब हम करवा लेते हैं इसकी रिएक्शन। अब देखो, अब इसने क्या दिया, इसने बोला कि CH3COOC2H5 की रिएक्शन किससे करवानी है, NaOH के साथ। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से मिलेगा हमें Z का क्या मिलेगा, सोडियम साल्ट मिलेगा यहाँ पे, तो CH3COO क्या मिल गया, Na मिल गया, और प्लस हमें क्या मिल गया यहाँ पे C2H5OH, अपना एथेनॉल क्या हो गया यहाँ पे हमें वापस मिल गया, ठीक है। हमें यही बताना था इसमें, आइडेंटिफाइड X, Y एंड Z, इलिस्ट्रेट द चेंज विद द हेल्प ऑफ सुटेबल केमिकल इक्वेशन। तो हमने केमिकल इक्वेशन भी लिख दी इनकी, और X, Y एंड Z को भी क्या कर लिया हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। और जब हमें रिएक्शन दी कास्टिक सोडा NaOH की रिएक्शन करवाई किससे, Z से, तो हमें क्या मिल गया, Z का मिला सोडियम साल्ट मिला, एंड क्या मिला हमें Y वापस मिल गया यहाँ पे कंपाउंड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट। अब देखो अपना लास्ट क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री का जो सैम्पल पेपर है अपना, उसका लास्ट क्वेश्चन है, और उसमें हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है इसमें द टेबल गिवन बिलो शोज द हिंट गिवन बाय अ क्विज मास्टर इन अ क्विज। अब हमें कुछ 5 पॉइंट दिए हैं, 5 पॉइंट्स दिए हैं, और उसमें हमें हिंट दिया है इनके आंसर बताने के लिए। अब देखो सब्सटेंस C दिया है, यूज्ड इन एज अ प्रिजर्वेटिव। जो C सब्सटेंस है उसका यूज कहाँ किया जाता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। C has 2 carbon atoms. C is obtained by the reaction of A in presence of alkaline potassium permanganate followed by acidification. अब हमें थर्ड दिया है misuse of A in industries in prevented by adding methanol, benzene and pyridine to A। अब हमें पता है जो हमारी डीनेचुरेशन रिएक्शन है उसमें किसका यूज किया जाता है, वो किया जाता है अपना इथेनॉल का, ठीक है। और वो क्या है अपना इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, अपना मिल गया यहाँ पे A, ठीक है। इसका भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमें क्या मिल गया, अपना A मिल गया, क्या है अपना इथेनॉल C2H5OH, ठीक है। अब हमें मिल गया A, और हमें बोला है इसने, अब देखो इसने बोला है कि C है वो हमें कैसे मिलेगा, A की किसके साथ रिएक्शन करवानी है, पोटेशियम परमैंगनेट की। अब देखो हम रिएक्शन करवा देते हैं यहाँ पे, क्या बोला है इसने, C2H5OH की रिएक्शन किससे करवानी है, किसकी प्रेजेंस में करवानी है, एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो इसके साथ रिएक्ट करवाने पे क्या बनाता है, ये बनाता है CH3COOH।
तो हमें क्या मिल गया यहाँ से अपना एसिटिक एसिड मिल गया। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और क्या होगी अपनी ये एसिडिफिकेशन। अब हमें नेक्स्ट क्या बोला है, हमें सी, सब्सटेंस सी इज यूज्ड एंड प्रिजर्वेटिव। अब हमें क्या मिला है, यहाँ से मिला है एसिटिक एसिड, विनेगर मिला है, तो इसका यूज भी कैसे किया जाता है, इसका भी यूज किया जाता है एक प्रिजर्वेटिव के रूप में। अब हमें मिल गए अपने क्या क्या मिल गए, ए मिल गया, हमें सी मिल गया है, और इसके बाद क्या है, एफ इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग ए इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमें एफ निकालना है, एफ हमारा कैसे बना, अब देखो एफ हमारा बना, अब हमें दिया है, क्या दिया है हमें, जो अपना ए है उसको क्या करना है, C2H5OH है, उसको क्या करना है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करवाना है, तो हमें क्या मिलेगा, अब हम यहाँ से मिलेगा जो H2SO4 है, कंसंट्रेटेड जो H2SO4 है वो क्या होता है, एक हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रो यहाँ से क्या करता है, यहाँ से पूरा क्या करता है, ये H2 यहाँ से निकाल लेता है, और क्या बच गया यहाँ पे अपना C2H4 प्लस H2O। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये अपनी हो गई हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या मिल गया, एफ क्या हो गया अपना एथीन। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, अब हमें नेक्स्ट बोला है कि एफ रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लेडेलियम कैटालिस्ट। अब हमें क्या दिया है, अब हमें बोला है इसने क्या करना है, जो एफ है, जो अपना एफ निकला है, एफ क्या है अपना यहाँ पे इथीन है, और इथीन की रिएक्शन हमें किससे करवानी है, इथीन दिया है C2H4 प्लस H2 दिया है, तो ये क्या हो गई अपनी, यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, इसको तो रहने देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो किधर लिखे, हम लिख लेते हैं इधर। ठीक है, हमें क्या दिया है, C2H4 प्लस H2। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई, तो जो H2 है वो क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी एडिशन रिएक्शन, और किसकी प्रेजेंस में हो रही है, निकल एंड प्लेडेनियम की रिएक्शन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ऐड हो गया, तो क्या बन गया अपना यहाँ पे C2H6, क्या बन गया यहाँ पे, एथेन बन गया। ठीक है, अब हमें इसमें से आंसर बताने हैं इनके। तो इसमें क्या हुआ, इसने बोला है गिव द IUPAC नेम ए एंड एफ का क्या बताना है हमें, इसमें IUPAC नेम बताना है। तो ए क्या है अपना, ए अपना है एथेनॉल, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एथेनॉल, और जो अपना एफ है वो क्या है, इथीन। ठीक है, अब हमें बोला है इलिस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस द चेंज टेकिंग प्लेस ए से सी एंड ए से एफ। तो हमने यहाँ पे रिएक्शन अपनी लिख दी है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो गया अपना ए से सी, ठीक है, और ये हो गया अपना ए से एफ। ठीक है, अब देखो, अब इसने लास्ट में क्या बोला है, इसमें से हमें क्या करना है, क्या तो हमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या फिर हमें ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब देखो इसने क्या दिया है, इसने बोला है कि नेम द केमिकल रिएक्शंस विच ऑकर इन स्टेप्स 2 and 5। अब इसने बोला है कि जो केमिकल रिएक्शन है 2 and स्टेप में कौन कौन सी हुई है उनके हमें नेम देना है। अब 2 वाली रिएक्शन है तो हम देख लेते हैं अपनी 2 वाली रिएक्शन क्या बोला है इसने, किसने रिएक्शन करवाई है, एथेनॉल की KMnO4 की प्रेजेंस में। तो क्या हो गया यहाँ पे अपनी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब इसने बोला है कि 5 में भी हम देख लेते हैं, एफ रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम। तो ये रिएक्शन हो गई अपनी, ये हो गई अपनी एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हमें इसमें बोला है इसने आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दीज स्टेप्स इफ ए इज रिप्लेस्ड विद नेक्स्ट होमोलॉग। होमोलॉग का मतलब होता है जैसे कि एथेनॉल हुआ अपनी मेथेन एथ प्रोप, जो एथेन के बाद क्या आ गया अपना प्रोप, तो क्या हो गया ये इसका होमोलॉग हो गया। तो एथेनॉल का होमोलॉग क्या होगा, वो होगा प्रोपेनॉल। और जो यहाँ पे हमने एथेनॉल लिया तो हमारा वहाँ पे क्या प्रोडक्ट बना था, एफ एथीन बना था। तो हमने यहाँ पे प्रोपेनॉल लिया तो अपना यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो बनेगा अपना प्रोपीन। ये हो गए अपने केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस
कंप्लीट। अब हम करेंगे अपना बायो का